एवरीवन, अ वेरी वेरी कॉर्डियल वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टू दिस सेशन ऑन दिस। अब ये है क्या? ये है जी आपके कोर्स की टेक्स्ट बुक, अंग्रेजी की अगर हम बात करें, राइट? ओके, अब हम इसका चैप्टर 7 आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर 7 के 3 पार्ट्स हैं, राइट? एक इन्होंने लिखा है द बेकर फ्रॉम गोवा रादर। पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट है ना? तो फर्स्ट इसी को डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, ये लूसियो रॉड्रिगेज जो ऑथर हैं, ही इज क्वाइट वेल नोन। वो शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत जाने जाते हैं और ये तो करिकुलम में है तो चलो हम कर ही रहे हैं। अदरवाइज भी इनकी कई शॉर्ट स्टोरीज ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर रही हैं और अमंग स्टूडेंट्स, अमंग किड्स, अमंग चिल्ड्रन, वो कहते हैं कि काफी पॉपुलर रहे हैं। चलिए, सो पहले इसी को देखते हैं यार। जब फर्स्ट ये है, बाकी दो की बात बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अच्छा, अब यार ये लंबा समय पढ़ने लगूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं अबाउट द टेक्स्ट। गांव की लाइफ जी होगी आपने, अभी तो आप छोटे ही हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली चलो गांव की लाइफ भी, अगर हम शहरों की भी बात करें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बचपन से एसोसिएटेड हैं, है ना? वो मेरे साथ भी हैं, वो मेमोरीज वो आपके साथ भी होंगी, राइट? सो इस टेक्स्ट में ना ऐसा ही कुछ है। ये जो ऑथर हैं वो बात करते हैं कि गोवा की बात करते हैं वो, कि वहां पर ना जब पहले पोर्तुगीज लोग होते थे तो एक ट्रेंड होता था, एक वो ब्रेड बेचने वाले आते होते थे। यार अगर आपको भी याद हो, मुझे तो है वैसे, जब हम छोटे होते थे ना, जब मैं आपकी एज में था, तो हमारे घर के पास होते थे वो बिस्किट्स वगैरह बेचने आया करते थे। हालांकि उनमें और इनमें बड़ा फर्क है। क्या फर्क है वो अभी जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे एरिया में बेचने आते थे उनकी कोई स्पेशल ड्रेस नहीं होती थी, राइट? कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। आइटम्स चलो मान लिया कि ब्रेड भी होता था उनके पास, बिस्किट भी होते थे, लेकिन ये वाले जो गोवा में जो बेकर्स घूमते थे पहले, राइट, वो स्पेसिफिक होते थे। वो अभी भी घूमते हैं वैसे, वो खत्म नहीं हुआ है ट्रेंड। इट्स अ लवली स्टोरी यार, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। चलो सो शुरू करते हैं नहीं, राइट? थीम क्या है इसका? ये जो स्टोरी है वो वही है, उनकी बात करते हैं कि वो जो बेकर्स हैं वो किस तरह का उनका ड्रेसअप होता था, माहौल कैसा बन जाता था जब वो आते थे। बच्चे लोग को कितना मजा आता है यार वो करने में, है ना? कोई बेचने आया घर के बाहर, ब्रेड लेकर आया, बात सिर्फ ब्रेड की नहीं होती, एक कल्चर होता है वो, है ना? एक सिस्टम होता है। जैसे कोई आया बाहर, कोई बेचने वाले बाहर आए, बच्चों को पता चल गया वो घंटी की आवाज़ से कि वो आ गए। आज भी अगर बच्चे वो जब वो पॉपकॉर्न बेचने वाले जब आते हैं तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना? सो ऐसे ही उस वक्त भी हुआ करता था। सो वो आई मीन इट इज अ ब्यूटिफुल एफर्ट बाय द ऑथर टू रीलिव दोज डेज, है ना? चलो, बड़ी मजे की स्टोरी है, शुरू करते जी। पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल विलेज, गोवन विलेज। गोवा में जो विलेजेस हैं उनकी हम बात करें। अब आपको स्टोरी से पता है, मैं ये पढ़ रहा हूं आपके लिए, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, राइट? सुना नहीं, ओके? बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें बीच में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस हम देखेंगे, यहीं पे अभी देखेंगे, राइट? जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, तो आपको वोकैब पे ध्यान देना है, आपको स्टोरी पे ध्यान देना है। चलो जी, द जर्नी बिगिंस, राइट? सो ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है इनका सोसाइटी में, है ना? उस वक्त की सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। एल्डर्स जो थे, जो घर के बड़े होते थे, अक्सर याद करते हैं नॉस्टैल्जिकली। व्हाट इज नॉस्टैल्जिकली? चलो जी, ओह आई एम सो सॉरी, आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। देखो जी, ये इमेज तो आपको अच्छी लगी होगी। ये देखो, नॉस्टैल्जिकली का मतलब यार पास्ट को ना अच्छी मेमोरीज के साथ याद करना, खुशी से याद करना कि कभी ऐसा टाइम होता था। बचपन कहते हैं ना सबसे अच्छा टाइम होता है। हम भी अब याद करते हैं अपने बचपन को। आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट वगैरह वगैरह वगैरह। चलो, मैं वो स्टोरी आप तब पढ़ेंगे जब मैं कभी लिखूंगा, राइट? अभी इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे उनके जो बड़े हैं, ऑथर बात कर रहे हैं कि उनके बड़े अक्सर वो याद करते थे कि जब वो छोटे थे, उनके बड़े जब छोटे थे
तो पोर्तुगीज लोग, यार गोवा में ना पहले पोर्तुगीज लोग होते थे, वो चले गए लेकिन काफी कुछ छोड़ गए, कल्चर तो रह जाता है ना, वो ट्रेंड छोड़ गए। सो वो पोर्तुगीज लोग जो थे उनको उस वक्त उनके जमाने में लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत पॉपुलर थी, राइट। अब ये जो ईटर्स हैं जो ब्रेड पहले खाते थे वो भी अभी खत्म नहीं हुए, दे हैव नॉट वैनिश्ड। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना, राइट। देखो डिसअपीयर सडनली एंड कंप्लीटली, मैं वैनिश हो जाऊं अभी आपको, ये देखो अब मैं वापस आ गया, मैं वैनिश हो गया था 1 मिनट के लिए, राइट, अदृश्य। ओके चलो अब मैं वापस आ गया, चलो एनी हाउ। सो अभी भी उनके बीच में मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स, वो काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अभी तक यहीं से इतना ही समझ आया है हमें, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा है, इन्होंने इतना ही बताया है कि एल्डर्स उनके जो हैं वो याद करते हैं उस जमाने को कि भाई हमारे जमाने में ऐसे ऐसे होते थे, पोर्तुगीज लोग होते थे और ब्रेड बहुत फेमस थी और वो ब्रेड आज भी बनती है। ओके चलो जी, दोज एज ओल्ड, पुरानी, राइट। फर्नेसेस क्या होते हैं? देखो, एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, एक बंद स्ट्रक्चर जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एक ऐसी चीज होती है यार वो ना बंद होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसी में वो बेकिंग कुकिंग वगैरह का काम होता है, राइट। चलो वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं उस जमाने के, राइट। फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, राइट। तो सेंटेंस आपके सामने है ही है, फायर खत्म या बुझ जाना, मोर इंपॉर्टेंटली या मोर करेक्टली इट इज बुझ जाना, आग के साथ बहुत एसोसिएटेड होती है ये टर्म, राइट। ओके, द थर्ड एंड द जिंगल। अब ये कौन सी साउंड्स होती हैं? देखो मैं बीच से हट रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। एक हैवी साउंड जो कि किसी चीज के ग्राउंड पे गिरने से प्रोड्यूस होती है, उसको थड बोलते हैं, थड। ये जो आपको हो सकता है मैंने अभी पांव नीचे मारा, आई डोंट नो ये आवाज कैच की होगी या नहीं, इसको थड बोलते हैं। कोई चीज नीचे गिरती है, टक, वो जो ठक आवाज आई वो थड होती है। चलो सो कहते हैं जिंगल। अब जिंगल क्या होता है? जिंगल तो आपको पता होगा, लाइट रिंगिंग साउंड सच एज दैट मेड बाय मेटल ऑब्जेक्ट्स। जिंगल बेल सुनाई होगा वो आपने, है ना, वो साउंड को हम जिंगल कहते हैं। सो वो जब वो आते होंगे ना यार, तो हेराल्ड करना क्या होता है? अनाउंस करना कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। सो जैसे वो पॉपकॉर्न वाले जब वो आते हैं तो वो क्या चीज अनाउंस करती है उनका आना? वो एंड विद ट्विस्ट उसका, उस गाने का म्यूजिक, राइट। आपने सुना ही होगा अपने आसपास में, राइट। सो जब उनके जमाने में जब वो आते होते थे तो वो जिंगल और थर्ड वाली आवाज होती थी, जो टिपिकल वो आवाज होती थी, उसको सुनते ही बच्चे समझ जाते थे कि चलो जी अब हो गई पार्टी, राइट। इन द मॉर्निंग्स में वो आते होते थे। वैसे आगे हमें पता चलेगा कि 2 टाइम आते थे। चलो, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो अभी भी कई जगह पे वो आवाजें सुनाई देती हैं, यानी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ अभी, इट इज स्टिल ऑन। ओके, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद उनके जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो उनकी जो बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, वो अब कैरी कर रहे हैं इस प्रोफेशन को, लेकिन प्रोफेशन अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। चलो, वो फर्नेसेस भी अभी हैं, वो आवाजें भी सुनी जाती हैं और वो काम भी, वो ऑक्यूपेशन भी अभी कंटिन्यूअस है। ओके यार, इसको ना उन्हीं के डायलेक्ट में, पोर्तुगीज के डायलेक्ट में पादर बोलते हैं, पादर, राइट, पादर, ठीक है जी, गोवा में। चलो, और वो कौन है? वही बेकर्स, आज पादर बोला जाता है उनको, बेकर्स की हम बात करें। ओके जी, चलो, अब उस वक्त क्या होता था, पुरानी बातें कर रहे हैं ना, चाइल्डहुड की। फ्रेंड भी होता था वो बेकर, कंपेनियन भी होता था। कंपेनियन क्या होता है भाई? साथी, राइट, और गाइड भी होता था। देखते हैं, ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमने पीछे देखा था ना मॉर्निंग, ये देखो कि सिर्फ मॉर्निंग में, राइट। तो अराइवल इन द मॉर्निंग वो सिर्फ एक वो है, एक वो रिलेट कर रहे हैं ऑथर कि जो मॉर्निंग में सुनती थी वो आवाजें अब भी हैं, एक्चुअली वो 2 बार आते थे। सो ट्वाइस अ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी, एक बार जब वो सुबह आते थे, है ना, बेचने के लिए पहला राउंड सुबह लगा देते होते थे, और उसके बाद अगेन
जब वो when he returned after emptying his huge basket। इसका क्या मतलब है? After emptying यानी खाली कर देने के बाद भी वो आते थे। खाली हो ही जाती थी जब सामान बिक जाएगा। वही आवाज जिसकी हमने बात की थी, राइट, वो ही हमें नींद से उठाती थी। हाउ ब्यूटिफुल इट वुड बीन। आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर रोज ब्रेड बेचने वाले लोग आते हैं, वही आपको उठा रहे हैं और अलार्म की भी जरूरत नहीं। ओके और सीधा उनको हम मिलने चले जाते थे। हाउ ब्यूटिफुल इट इज टू ग्रीट हिम। सीधा मिलने चले जाते थे। सो व्हाई वाज इट सो? ऐसा क्यों? हम मतलब क्या रीजन था उसका, वो बता रहे हैं ऑथर आगे। ब्रेड के लिए? ना जी, नॉट एट ऑल। कितनी क्लियरली वो कह रहे हैं, ब्रेड के लिए नहीं भाई। वो होता था loaves were brought by some Bastine, the maid servant of the house। लेकिन हमें क्या पसंद था सबसे ज्यादा? वो बैंगल शेप्ड। ये बैंगल क्या होती है वो आपको मालूम ही होगा। ये देखो प्लास्टिक मेटल, वो जो ऐसे बांधते, तो उस शेप में वो स्वीट होता था, एक खाने की चीज होती थी। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। वो गोल गोल सा बहुत टेस्टी होता था। सो ब्रेड से भी ज्यादा पसंद इन लोग को वो था। चलो जी, अभी तक देख रहे हो। चलो एक दो तीन इंपॉर्टेंट बातें इसको रिकॉल करते हैं। अब लंबी हो रही है ना स्टोरी, ऐसे तो अगर हम पढ़ते जाएंगे तो फिर याद नहीं रहेगा। फटाफट से हम कोशिश करते हैं, रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक। बेकर, वो जो गोवा में कल्चर था बेकर्स के आने का, राइट। वो 2 टाइम आते थे, है ना। एक उनकी टिपिकल साउंड हुआ करती थी, बच्चों को वही उठाती थी, राइट। वो प्रोफेशन आज भी कंटिन्यूअस है। और वो जो बच्चे थे उनको वो बैंगल शेप्ड स्वीट मटेरियल बहुत पसंद था, मीठा मीठा होता था वो ज्यादातर उसी के लिए आते थे। एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है? ये देखो तमीज। वो बच्चे We ran to meet and greet him। कहते हैं ना कि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, है ना। बच्चे आर वेरी ऑनेस्ट। सो जाके उनको मिलकर आते थे। चलो, ग्रीट हिम मतलब नमस्ते वमस्ते जो भी। ओके अच्छा, बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। अब एंट्री तो म्यूजिकल होगी यार, वो साउंड के साथ आ रहे हैं, राइट। म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू। वो एक बैम्बू होता था उनके पास जिससे वो आवाज करते होते थे, राइट। वन हैंड, एक हाथ से सपोर्ट किया होता था, बास्केट को सिर पे रख के पकड़ा होता था ऐसे करके, राइट। और दूसरा हाथ ऐसे 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 नीचे, वो आवाज करने के लिए ना। थर्ड हमने डिस्कस किया था ना कि थर्ड वाला आवाज वो ऐसे बैम्बू नीचे करते थे, ठक ठक, एक हाथ से बास्केट को पकड़ा होता था। ओके, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। वो जो लेडी होती थी घर की, उनको कहते थे गुड मॉर्निंग, उनको जैसे भी गुड मतलब ग्रीट करते थे। ही देन वुड प्लेस हिज बास्केट। अच्छा, उसके बाद वो बास्केट रख देते थे। वर्टिकल क्या चीज होती है? देखो पूरा कोशिश करो कि आप विजुअलाइज करो। वर्टिकल बैम्बू ऐसे वाला, ऐसे नहीं, ऐसे वाला बैम्बू है ना, ऐसे पकड़ा होता था ना, उसी पर रख देते थे बास्केट को। हम लोग को धक्का दे दिया जाता था ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बड़े लोग लीड ले लेते हैं ना। हमें डांट भी, एक छोटी माइल्ड सी डांट भी पड़ती थी कि हटो पीछे। एंड द लोव्स वुड, वो नहीं करते थे, वो घर के लोग ही डांटते होते थे। एंड वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट बट वी वुड नॉट गिव अप। और लोव्स जो होते थे घर के नौकर को दे दिए जाते थे कि ले जाओ अंदर रख दो, और उसके बाद उससे जो जैसे भी सर्व करना होगा। लेकिन बच्चे कहां हार मानते हैं? वी वुड नॉट गिव अप। चलो फिर बच्चे क्या करते थे? अब ऐसी सिचुएशन में बच्चा कुछ तो करेगा। वो चढ़ जाते थे एक पैरापेट पे, राइट, बेंच और द पैरापेट, ताकि वो बास्केट में ऐसे करके झांक लें कि भाई इनमें क्या क्या है बास्केट में। एक्चुअली उन्होंने बताया था क्या ढूंढ रहे होते थे, वो बैंगल्स ढूंढ रहे होते थे। ओके, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। वाओ, इट इज सो नॉस्टैल्जिक। कितना अच्छा लिखा ऑथर ने कि उसके बाद बच्चों को मतलब अभी तक ऑथर कह रहे हैं कि मुझे वो फ्रेग्रेंस अभी तक याद है कि क्या खुशबू हुआ करती थी वो, राइट। बड़ों के लिए वो ब्रेड की लोव्स और बच्चों के लिए वो बैंगल्स, राइट। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश। उसके बाद ब्रश कौन करेगा? वो स्वीट बैंगल्स मिल जाती थी, उसके बाद तो हट, ब्रश गया भाड़ में। क्यों नहीं जाएगा भाई? फिर ये थॉट आता था कि शेरों के, एक वो प्रोवर्ब है ना हिंदी में, शेरों के मुंह किसने धोए हैं, तो यहां पे चल जाएगा कि
टाइगर्स के टीथ किसने ब्रश किए हैं? चलो एनी हाउ, उसके बाद हम लोग ब्रश नहीं करते थे, मुंह वगैरह भी नहीं धोते थे। क्यों? राइट? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? वो यार उस वक्त पे टूथब्रश तो होते नहीं थे, तो वो मैंगो लीफ तोड़ के उसकी दातुन से करते होते थे क्लीन, है ना? तो उन्होंने छोड़ो यार, ये कौन पंगे करेगा। Why was, और जरूरत भी क्या थी? ये देखो, टाइगर ने वो ब्रश्ड हिज टीथ, है ना? हमें भी क्या जरूरत है? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन, उसके बाद गर्म चाय पी लो, अंदर से सब साफ, सारी बीमारियां, सारी गंदगी खत्म। क्या जरूरत है ब्रश की? एक्चुअली उनको जो चाहिए था वो मिल गया, वो थी वो बैंगल्स, राइट? ठीक है जी, चलो ये क्या चीज होती है पैरापेट, देख लेते हैं। लो प्रोटेक्टिव वॉल, देखा ही होगा यार आपने, जैसे सड़कों पे भी होते हैं साइड में ना, जिसपे हम बैठते भी होते हैं। आप हिमाचल के साइड जाओ तो वहां बहुत होते हैं, हाईवे पर बहुत मिलेंगे आपको ये। ओके चलो जी, अब होता है एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ठीक है, हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, पहले वो देखते हैं। मान लो आपने ये सारी चीजें मिस कर दी हैं, राइट? अब हमारे बच्चे बेचारे दोबारा देखेंगे ये, तब समझ में आएगा। देखो, देखना तो आपको पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए एक रिकैप कर देता हूं फटाफट। देखो हमने क्या क्या समझा है अभी तक। द स्टोरी इज अबाउट बेकर्स, राइट? 2 बार वो आते थे, ठीक है। द कल्चर क्या था भाई? वो ग्रीट करते थे बच्चे, बेकर्स उनके कंपेनियन हुआ करते थे। हर क्या कहते हैं कि जो बड़े लोग थे उनको वो ब्रेड्स वगैरह बहुत पसंद थी, राइट? मैरिजेस में भी वो सब यूज होगा, अभी आएगा आगे, राइट? सो 3 जो बेकर हुआ करते थे वो बैंगल्स लाते थे बच्चों के लिए स्पेशली, राइट? ओके, it is all about a nostalgic, recalling of the scenario, how beautiful it must have been. So हमें इस स्टोरी में एक्चुअली एक विलेज के कल्चर को जानने का मौका मिल रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ आंखों के सामने ही हो रहा है। वो बेकर, राइट? उनका सुबह सुबह आना, बच्चों को वो थर्ड और वो जिंगलिंग साउंड से उठा देना, बच्चों का बाहर जाना, उनको मिलना, उनको ग्रीट करना, फिर उनका घर में आना। ब्यूटिफुल, है ना? सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।